Pro Panja League. तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको सबसे संजय देशवाल जी हमारे 100 केजी के नंबर 2 रैंक प्लेयर हैं और काफी सालों से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, बहुत ही मेडल्स विन कर चुके हैं नेशनल लेवल पे भी और दिल्ली से खेलते हैं, करेक्ट? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। एंड सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर सच ए ग्रेट इनिशिएटिव। आपने प्लेयर्स को सर जो मौका दिया है टू शोकेस देयर टैलेंट, वो बहुत अच्छा है सर। नहीं, थैंक यू। क्योंकि प्लेयर्स को अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ था आज से पहले कि प्लेयर्स के बारे में इतना लोग जान रहे हैं अभी, और खासकर ये इंटरव्यू की वजह से। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर दिस। नहीं, आवर प्लेजर। अभी तो हमको बहुत और कुछ करना था, लेकिन ये कोरोना वायरस ने देश पे भी और हमारे ऊपर भी थोड़े से ब्रेक लगा दी है, तो उसका हम उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमने कहा जो कर सकते हैं कि प्लेयर्स का नाम आगे ले जाना इंटरव्यूज के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू, और भी जैसे काफी कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो संजय भाई, पहले ये मुझे बताइए कि आपका इंटरेस्ट कैसे आया आर्म रेसलिंग में? वैसे तो ऑफ कोर्स लंबे तगड़े काफी हो, लेकिन आर्म रेसलिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? सर आर्म रेसलिंग में एक्चुअली स्कूल टाइम से ही इंटरेस्ट था, प्रोफेशनल वे में नहीं, वैसे ही जो क्लास में आपस में पंजा लगाते हैं। तो आपने ऐसे वो बन गया जैसे क्लास में लगा रहे थे पंजे और उसी में चालू हो गया, वहां से शुरुआत हुई? हाँ, एक्चुअली उसमें था, मैं सबसे जीतता था एक्चुअली। और जो आर्म रेसलिंग प्रोफेशनल खेलते हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्कूल कॉलेज से जीत के ही आते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि इसके प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स भी हो रहे हैं। तो मेरे जिम में एक्चुअली पहली बार मेरे जो जिम कोच थे उन्होंने बताया कि आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट है, तो आप खेलने चलोगे क्या वहाँ पे? मुझे लगा कि हाँ, मैं वहाँ तो हर जगह जीता हूँ, तो यहाँ भी जीतूंगा मैं। तो मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मेरी सेकंड प्लेस आई। ओके। तो मेरा कॉन्फिडेंस जागा कि यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं ऑलरेडी, और मेरी अभी भी सेकंड प्लेस आई है, तो मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर। बिल्कुल। हाँ जी। तो फिर वहां से आप इसको एज अ पैशन लेते गए? हाँ जी, अभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में इतना मैं सीरियस नहीं था गेम को लेके। तो अपना जिम में एक्सरसाइज करना वो शौक था कि अपना बॉडी में पावर हो और थोड़ी सी बॉडी बनानी है, तो वो स्टार्टिंग से ही था। लेकिन इसका फिर कोचिंग बोले तो हाँ, आपका इसका कोचिंग वगैरह ट्रेनिंग आप किसी के साथ करते हो कोचिंग, या शुरुआत में आपने मूवीज देखी, वीडियो देखी, कैसे इसका सीखा तरीका? क्योंकि कई लोग जानते नहीं है कि इसमें टेक्निक भी काफी बड़ी चीज है, सिर्फ ताकत नहीं है लेकिन टेक्निक भी है। हाँ जी सर, वही बता रहा हूँ मैं। एक्चुअली मेरा पहले मैं ऐसे ही खेलता था, मुझे ट्रेनिंग का कुछ नहीं पता था कि इसकी अलग से ट्रेनिंग भी होती है। तो उसके बाद मुझे लक्ष्मण सर मिले 2015 में। एक्चुअली जानता तो पहले से ही था, बट मैं उनके अंडर ट्रेनिंग कर रहा हूँ 2015 से। ओके। तो उन्होंने मुझे स्पेशली मतलब बोलते हैं ना पर्सनल ट्रेनिंग दी है। ओके। 3 साल 2015 से 18-19 तक मैंने रेगुलर उनके अंडर ट्रेनिंग की है, और अभी भी कर रहा हूँ उनके अंडर। मतलब उस टाइम पे मैंने शायद एक भी दिन मिस नहीं किया 3 साल 4 साल तक। ओके। तो मैं जो भी कुछ हूँ आज सिर्फ उन्हीं की वजह से। ओके। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरे पे स्पेशल ध्यान दिया है। एक्चुअली वो पूरा दिन अपना ऑफिस में, उसके बाद ऑफिस से आते थे शाम को। बिल्कुल। तो शाम को स्पेशल मुझे 7 से 9 क्लास देते थे। ओके। सिर्फ मेरे अकेले के लिए वो आते थे वहां पे। ओके, वाह। और मुझे ट्रेन किया उन्होंने स्पेशली। तो एक्चुअली ट्रेन तो सबको किया है, बट वो हमेशा बोलते हैं अभी कि संजय मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। ओके, वेरी गुड। तो कि आपका ये बेस्ट स्टूडेंट है, तो हार जीत तो चलती रहती है, आप स्टूडेंट एक अच्छे बन पाए तो वो बहुत बड़ी बात है। ऑफ कोर्स, क्योंकि लक्ष्मण भाई ऑफ कोर्स रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं अपने वो रॉयल स्पोर्टिंग क्लब के थ्रू, करेक्ट? हेलो, हाँ, सुनाई दे रहा है? आपका थोड़ा फ्रीज हो गया मेरे ख्याल से। हाँ, अभी आ गया दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे मेरे ख्याल से लक्ष्मण भाई अपने रॉयल स्पोर्टिंग क्लब के थ्रू काफी रेगुलर ट्रेनिंग, काफी प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते रहते हैं। हाँ जी, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब है हमारा। तो उन्होंने काफी हजारों लड़कों को ट्रेन किया है पिछले 15 साल में। वेरी गुड। तो मैं उनका बेस्ट स्टूडेंट हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वेरी गुड। तो जैसे हमने देखा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एमेच्योर के अलावा उनको एक बड़ा
प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, तो इसकी वजह जी से काफी आर्म रेसलर्स ड्रॉप आउट भी हो जाते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल। लड़कों को स्टार्टिंग में लगता है चलो गेम है, एक बार ट्राई करते हैं। हम्म, तो उसके बाद जब वो कंपटीशन खेलने आते हैं हम्म, तो उनको लगता है यार यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, हम्म, सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, कुछ नहीं यहाँ पे तो। हम्म, तो जब से अभी क्या है, अरविंदर पाजी हैं जैसे, हम्म, दिल्ली से, आप जानते ही हो, of मेरे course, बड़े अच्छे फ्रेंड हैं। हम्म, मतलब प्रोफेशनली भी और वैसे भी, आर्म रेसलिंग को हटाऊं तो भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने अच्छे इवेंट्स कराए, हम्म, सुपर मैचेस कराए, सुपर मैचेस का ट्रेंड वही लेके आए इंडिया में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो उन्होंने अच्छे टूर्नामेंट्स कराए हैं, हम्म, तो वहां से स्टार्ट हुए अच्छे टूर्नामेंट्स होने। हम्म, तो पहले लोगों को लगता था यार कुछ नहीं हो रहा है इसमें, जब अच्छे टूर्नामेंट्स होने लगे हैं उसके बाद लोग जुड़ते गए हैं लड़के, और उसके बाद आपने जो प्रो पंजा लीग कराया है, हम्म, उसके बाद तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो एक चीज बताइए, आपने ऑफ कोर्स, मैंने आपको रेफरी करते हुए भी देखा है जी और आप प्लेयर भी हैं, तो हाँ जी। हाँ जी रेफरी का भी आपको शौक है या ऐसे ही उसमें बल्कि आर्म रेसलिंग से जुड़े रहने का वो शौक है, या रेफरी करने का भी शौक है आपको? सर, आर्म रेसलिंग से रिलेटेड कुछ भी हुआ, मैं वो चीज बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ। ओके। चाहे मुझे रेफरीशिप का मौका मिला हो या मुझे कहीं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना हो। लक्ष्मण सर के अंडर हमने बहुत कंपटीशन कराए हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट में भी। तो हम जाते हैं, जब जहाँ भी वो भेजते हैं तो हम अच्छे से वहाँ पे करा के आते हैं। तो इसी बहाने रेफरीशिप भी सीखने को मिल गई मुझे। बिल्कुल, उन्होंने सिखाया मुझे रेफरीशिप, और रेफरी अगर आप हो तो आप एक अच्छे प्लेयर अपने आप ही बन जाते हैं। तो बिल्कुल। आपका स्टेज फियर खुल जाता है, हम्म, आपको रूल्स इतने अच्छे से पता होते हैं कि आप खुद गलती नहीं करते हो खेलते हुए। हम्म। तो वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट है। तो इसमें रूल्स ऑफ कोर्स, जो रूल्स को देखें तो एक यूनिफाइड रूल्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, या किसी किसी कंट्री में या फेडरेशन के हिसाब से थोड़े से बदलते हैं? जैसे हम एमएमए में भी देखें तो एमएमए में भी अभी हाँ जी लेटेस्ट वो यूनिफाइड रूल्स आए हैं, लेकिन अमेरिका में भी किसी किसी जी। स्टेट में वो लागू नहीं हुए। तो यहाँ पे आर्म हाँ हाँ रेसलिंग को लेके जो वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही रूल है? सर, वर्ल्ड आर्म रेसलिंग जो फेडरेशन है, हम्म, जो हमारी फेडरेशन है, हाँ, उसका सभी का सेम रूल है। सेम रूल है। हाँ जी, पर प्लस जो प्राइवेट टूर्नामेंट्स होते हैं, वॉल करके है, उनमें हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं वो। ओके। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, हल्का फुल्का फर्क है। बाकी हमारा वर्ल्ड आर्म रेसलिंग का सेम रहेगा रूल हमेशा। तो उसी अभी एक हिसाब चीज, से हम अपडेट ओके, होते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि हमने देखा है रूल्स के साथ चलना, इसमें भी बहुत एक बड़ा, लोग देखते हैं कि ऑफ कोर्स लोगों को लगता है कि एक सिंपल है, बस पंजा पकड़ के नीचे करना है दूसरे को, लेकिन इसमें कितनी बारीकी है वो लोग समझते नहीं है। वो ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा रेफरीशिप करने के बाद, हाँ कई जी। बार आप क्या करते हो, जैसे अगर प्लेयर, कई बार अगर वो जानबूझ के, अगर कई बार लगता है कि प्लेयर हारने वाला, तो वो जानबूझ के भी फिसल जाते हैं कई बार। हाँ, अगर इसमें रूल है सर, हम्म, अगर रेफरी को लगता है उसने इंटेंशनली आप हाथ छुड़ाया है तो हम्म, वो लूज हो जाएगा। हम्म, वो रेफरी का डिसीजन होता है। बिल्कुल। तो इसमें भी जी प्लेयर लेकिन अपील तो कर ही सकता है उसके अगेंस्ट। हाँ, अगर वो करता है अपोज तो फिर वो बाद में वो उसको चेक करते हैं, रेफरी, हेड रेफरी के कैंप, साथ मिलके चेक करते हैं। हाँ जी मेरा मतलब ये है कि एक बहुत ही अच्छा रेफरिंग सिस्टम आर्म रेसलिंग में बनाया हुआ है, जिसमें रेफरी के लिए भी बहुत अच्छा वो है, हाँ जी रूल्स वगैरह सब इन प्लेस है। प्लेयर के लिए भी वो अच्छा है कि रूल्स वगैरह काफी क्लियर है, अपील भी करना चाहे तो अपील भी कर सकता है। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और हमारे इंडिया में भी Indian Arm Wrestling Federation is affiliated, of course, to the World Arm Wrestling Federation, to the Asian Arm Wrestling Federation. जी। इसलिए हमारे देश में the rule system and the sanctioning body is all as per international standards. हाँ जी हाँ जी Correct? तो अभी जी। आप इसके अलावा काम भी करते हो? काम तो करना ही हाँ सर, पड़ता मेरा, है। काम तो हाँ करना ही जी, पड़ता मेरा है। काम है सर। हाँ, तो जी क्या काम करते हो अदरवाइज? सर, मेरा ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का है, मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों। ओके, तो वो भी साइड बाय साइड चलता रहता है। ओके, वेरी गुड। तो हम्म। उसमें ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम तो उसमें जाता होगा, लेकिन इसके लिए टाइम निकालते हुए आप सुबह या शाम ट्रेनिंग के लिए? सर एक्चुअली दो बिजनेस आर्म रेसलिंग की वजह से सफर होता है और आर्म रेसलिंग उसकी वजह से, दोनों चीज साथ साथ चलती है। अच्छा, चलती है। तो वो बैलेंसिंग हाँ एक्ट जी लगा लो कि बैलेंस करना पड़ता है।
सर बहुत यही है दिक्कत सबसे बड़ी, आपको बैलेंस करना करके चलना पड़ता है और उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है, दोनों में से किसी एक चीज का होता है। बिल्कुल। तो जैसे अभी जैसे आपने प्रो पंजा लीग के बारे में सुना होगा, ऑफ कोर्स नेशनल्स में हमने अनाउंस किया था 2019 में भिलाई में कि करने जा रहे हैं। तो फिर आपने उसकी ट्रेनिंग या कैसे करनी शुरू की, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने वेट कैटेगरीज इसमें है एमेच्योर में, उतने वेट कैटेगरीज भी हमने नहीं रखे। तो कई प्लेयर जो अपने उसमें चैंपियंस थे, कई वो एक ही वेट कैटेगरी में किसी और के साथ भी आ गए। तो पहले आपने इसके लिए फिर ट्रेनिंग कैसे करनी शुरू की, और आपको आइडिया, ऑफ कोर्स कई लोग वेट कर रहे थे कि एक प्रोफेशनल लीग शुरू हो, तो वो आपको कैसे लगा आइडिया? सर एक्चुअली हम काफी दिन से हम ट्राई कर रहे थे, मतलब सभी प्लेयर्स वेट कर रहे थे एक्चुअली कि ऐसा कोई कंपटीशन आए जिसमें प्लेयर्स का बेनिफिट हो। अभी तक क्या कंपटीशन होते थे, ठीक है 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सभी में आते हैं, बट उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, बस अपने घर सब फिर नेक्स्ट कंपटीशन का वेट करते हैं। बट प्रो पंजा लीग एक्चुअली लीग का वेट कर रहे थे कि लीग आए ताकि हमें एक लंबे टाइम तक जुड़े रहें। बिल्कुल। तो ये वही अपॉर्चुनिटी मिली है प्लेयर्स को कि लंबे टाइम तक आपके साथ जुड़े रहेंगे, उनको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अभी देखिए इंटरव्यू भी हो रहे हैं जैसे, तो लोग पूरा इंडिया जान रहा है लोगों की स्टोरीज कि कैसे हार्ड वर्क किया है, क्या किया है बच्चों ने, तो ये बेनिफिट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, जैसे आप बोल रहे थे, ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा फायदा लीग में, मैं ये पहले बोल चुका हूँ, मैं दोबारा व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 2 साल तक हम इसको एज ए नेशनल टूर्नामेंट प्रेजेंट करेंगे, जिसमें इंडियन प्लेयर्स को हम का स्टैंडर्ड, वो जो खेल रहे हैं और वो उनको डेवलप करेंगे। और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स फिर इसको लीग बेसिस पे करेंगे, जिसमें ऑक्शन ये वो, तो ये 2 साल का टाइम है प्लेयर्स को भी समझने का कि प्रोफेशनलिज्म वगैरह, और वो खेल रहे हैं ऑफ कोर्स, और कि एक प्रोफेशनल लीग का मतलब क्या होता है, उसके उसमें भी प्लेयर्स का भी काफी बड़ा हाथ होता है, टाइम पे आना, खेलना, ये वो, ये रियलाइज करना कि टाइम पे शुरू होना है। जैसे आपने देखा होगा जब हमने शुरू किया तो हमने सबको बोला था और सुबह सुबह उठा दिया हमने, सबने बसें खड़ी थी सबको लाने के लिए, और सबको लगा कि हो सकता है टाइम पे शुरू ना हो, लेकिन हम क्योंकि हमने लोगों को बुलाया हुआ था फाइनल्स के लिए, और तो वो हमने मोरलेस टाइम पे ही शुरू किया, और प्रीलिम्स हमने खत्म किए उससे पहले, और फाइनल्स एकदम से टाइम पे शुरू हुए। तो प्लेयर्स को भी थोड़ा सा टाइम मिलता है कि प्रोफेशनल बोलने के, तो सिर्फ प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि पैसा और मिलेगा। बिल्कुल। प्रोफेशनल होना में बहुत सारी चीजें और आती हैं जो अभी प्लेयर्स को जो आए थे प्रो पंजा लीग रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए, उनको ऑलरेडी मालूम पड़ गया है, जो वीडियोस देख रहे हैं, जो इंटरव्यूज देख रहे हैं, उनको सबको समझ में आ रहा है कि कुछ राइट्स के साथ कुछ ड्यूटीज भी होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी करना पड़ता है, वो सबको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो आपको कैसे लगा पूरा? ऑफ कोर्स प्रो पंजा लीग एक, हम उनसे बात कर रहे थे मेरे ख्याल से सिद्धार्थ मालेकर से, तो वो हमको बता रहे थे कि जब हम पहले तो वो आए बस में, तो उन्होंने बोला सबका प्लान था कि खा पी के आराम करेंगे थोड़ा सा, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने जब प्लेटफॉर्म देखा तो उनकी आंखें ऐसी खुली रह गई, और उन्होंने जाके खाना नहीं खाया, लेट हो गए खाने के लिए बाद में, क्योंकि वो स्टेज पे ही रह गए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपको भी ऐसा बोलना चाहिए, किसी किसी को हो सकता है अच्छा ना भी लगे, वो भी हमारे लिए वो ठीक है, क्योंकि अच्छे के साथ एक क्रिटिसिज्म भी, और ग्रो, सबको ग्रो करना चाहिए। लेकिन आपको कैसे लगा? आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो था, या उससे कम था, या ज्यादा था? सर जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही निकला। और जो आपने फाइनल्स लास्ट में किए हैं, वो जो हर प्लेयर की एंट्री थी, वो सब जो सारा माहौल था, वो सर बेस्ट था अभी तक का। बिल्कुल। ऐसा टूर्नामेंट आज तक इंडिया में नहीं हुआ है, तो ये अभी तक का मैं कहूँगा बेस्ट टूर्नामेंट था, और वहां पे इतना एंजॉय किया है, मैं कह रहा हूँ जो नहीं आ पाए उनका बहुत लॉस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो आपने कभी सोचा था कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने आप ऐसे फाइट करोगे आर्म रेसलिंग में? क्योंकि अभी तक तो ऑफ कोर्स सब प्लेयर्स का ये था कि पता नहीं इसमें कुछ है या नहीं है, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू थे वहां पे, ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ फाइट्स देखे, लॉन्च किया, विजेंद्र सिंह भी थे, उन्होंने भी लॉन्च किया। तो आपने कभी सोचा था कि ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने खेला जाएगा? सर आर्म रेसलिंग में सच बताऊं तो नहीं सोचा था, क्योंकि इतना बड़ा गेम नहीं है।
बट अब ये बहुत बड़ा गेम हो जाएगा। थैंक्स टू यू। नहीं बिल्कुल हाँ थैंक्स जी, टू एवरीबॉडी। देखिए मैं हाँ ये जी, क्लियर बोलता हूँ कि मुझे जरूर चीजों को मार्केट और प्रेजेंट करना आता है, उनका पोटेंशियल मुझे मालूम है, लेकिन खेलते एथलीट्स हैं। अभी हाँ जी, टेबल पे मैं नहीं खेलता हूँ, जोर आप लोग लगाते हो, ट्रेनिंग भी आप लोग करते हो। हाँ जी, हाँ अपनी जी, अलग से मैं तो अपना वो ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग आप लोग करते हो, मेहनत आप करते हो। इंडियन आर्म जी, रेसलिंग फेडरेशन ने भी काफी कुछ मेहनत किया है यहाँ तक एमेच्योर लेवल पे इस गेम को डेवलप करने के लिए, हर साल नेशनल्स करना। बिल्कुल पर बिल्कुल कोई भी बिल्कुल सर। चीज आसान नहीं होता, तो एक हाँ जी, हाँ सबका जी, साथ है हाँ, लेकिन एक अलग लेवल तक ले जाने के लिए, प्रोफेशनल होने के लिए एक अलग किस्म की सोच और एक अलग वो है, जो कि मैं कई साल से प्लान कर रहा था कि आर्म रेसलिंग को कैसे एक अलग लेवल पे और किस हिसाब से इसको लॉन्च किया जाए और आगे लेके जाए, और इसका कैसा होना चाहिए। और उसमें हमने बाकी लीग्स का काम क्या नहीं किया, बाकी लीग्स में वो भी हमने सोचा है। इसलिए हमने पहले साल से ही एकदम से लीग के साथ स्टार्ट नहीं किया टीम्स वगैरह बनाने से। जी, तो मेरे ख्याल से कई लोग मेरे हिसाब से गलती करते हैं, पहले स्पोर्ट को डेवलप करना, कि प्लेयर्स हाँ को जी, हाँ फिर जी, वो जानना, और फिर उनके साथ लोग जुड़ेंगे, बिल्कुल, इंटरव्यूज देखेंगे, फाइट्स देखेंगे, देखेंगे यार ये प्लेयर अच्छा है, इसका वॉकआउट अच्छा लगता है, ये प्लेयर कई बार जो इमोशन दिखाता है उससे प्लेयर लोग जुड़ जाते हैं। तो जी, ये एक अलग ये था कि हम पहले इसको एज अ नेशनल टूर्नामेंट, क्योंकि है तो इंडिविजुअल स्पोर्ट ना, हाँ जी, हाँ जी, इट इज एक्चुअली एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। बिल्कुल, बाद में तो इसको लीग में ले जाके टीम स्पोर्ट बाद में बनेगा ये, अलग वगैरह रूल्स के साथ, जी, बट जी, एट इट्स बेस तो ये सिंगल पर्सन एक टीम स्पोर्ट नहीं है, इट इज जस्ट बिटवीन टू पीपल हाँ एक्चुअली। जी, तो वो जो इसका जो सोल है गेम का, वो पहले निकलना, रूल समझना, वो सब बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भी हम वो काम करते जाएंगे पहले 2 साल में इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन के साथ, ताकि लोगों को इसके गेम के बारे में, एथलीट्स के साथ गेम के बारे में और पता चल जाए। एंड दिस विल बी एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, बाय द एथलीट्स आल्सो। उनका भी ऑफ कोर्स इस गेम को बड़ा करने के लिए सपोर्ट चाहिए, कि बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स आल्सो। बिकॉज हाँ जैसे जी, मैंने बोला, लीग के जब ऑक्शंस होंगे तो कौन प्लेयर किस सीड पे है, किसने किसका आंख पकड़ा है, वो सब उनके खुद के हाथ में। इसलिए हमारा बायलाइन है, आपकी किस्मत आपके हाथ, बहुत ही क्लियर वो है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, करेक्ट। सो वो जी, सबके एक हाथ में है, और वो धीरे धीरे और मेरे ख्याल से प्लेयर समझना शुरू कर देंगे। जो जैसे जी, आपने बोला, जो नहीं भी आए वो भी देखेंगे कि यार इतना बड़ा चांस हमने मिस किया। क्यों मिस किया? क्योंकि ऑलरेडी जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं हर वेट कैटेगरी को, उनको तो जोनल, जब मेन टूर्नामेंट होगा उनको तो जोनल्स के लिए डायरेक्ट एंट्री ऑलरेडी मिल गई है, उनको जी, दोबारा नीचे से सिटी राउंड से नहीं आना पड़ेगा, बाकी सबको आना पड़ेगा। और टॉप 4 प्लेयर्स को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल चुके हैं। हाँ जी, जब मेन टूर्नामेंट होगा, इन टॉप 4 प्लेयर्स में से पहले साल में अगर कोई हार भी जाता है, फिर भी ओके, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट मिलेगा। ओके, सब मैं ये कई बार समझा चुका हूँ लोगों को, लेकिन दोबारा समझा रहा हूँ। जी, जोनल में, क्योंकि जो पहली बार आते हैं लोग, उनको ऑफ कोर्स ज्यादा फायदा होना चाहिए। बाद में तो देख के सब आ जाते हैं, लेकिन जो पहले जुड़े साथ में, मेरा ये था कि सबको मालूम होना चाहिए कि जो पहले प्लेयर्स आए, जो सबने पहली मेहनत की, टॉप 4 में जो पहले आए, फल सबसे ज्यादा उनको मिलना चाहिए। एक तो उनकी बिल्कुल, मेहनत का, आने का, हर चीज का। इसलिए हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ही क्लियरली हमने बोला था, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप हार भी जाते हो, तो फिर भी एक मैच में भी अगर हार गए, आप पहले जोनल से निकल के सेमीफाइनल तक नहीं भी पहुंचे, फिर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट मिलेगा। और ओके, फिर आप दोबारा देखिए, जैसे आपने बोला, आप फिर दोबारा अगले साल स्क्रैच से वो आप शुरू कीजिए, क्योंकि आपके हाथ में। हमने तो अगर कोई हार जाता, जीत जाता तो बहुत अच्छा, हाँ जीतना जी, भी आपके हाथ में है, हारना भी आपके हाथ में है, हर चीज आपके हाथ में। चलो, लेकिन ये टूर्नामेंट के बारे में काफी बात की, अभी दोबारा हाँ आप जी, हाँ जी, उस पे बिल्कुल, आते हैं। जी, आपने सुनील पाजी के लिए, क्योंकि आपको मालूम है सुनील पाजी ऑफ कोर्स उसमें भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, आपने और लक्ष्मण भाई ने उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई थी? सर स्ट्रेटेजी तो कुछ नहीं है ऐसा कुछ, क्योंकि अच्छा। इस गेम में सर जो ज्यादा मेहनत करके आएगा, जो ज्यादा फोकस्ड होगा, वो ही जीतेगा। हम्म। तो अपनी तरफ से तो बंदा पूरी तैयारी करता है, हम्म। बट अगर आपका अपोनेंट आपसे ज्यादा तैयारी कर रहा है, बिल्कुल। तो जाहिर है जीतेगा वो।
और स्ट्रेटेजी का सर ऐसा है एक्चुअली, मेरा जब भी कंपटीशन होते हैं एक्चुअली अरविंदर पाजी कराते हैं सुपर मैचेस, तो मुझसे फोन करके पूछते हैं कि आपका मैच किसके साथ रखूं, तो मेरा छूटता ही होता है, जहां जिससे आपका मन करे उससे करा दो। क्योंकि अगर मैं अपने से अच्छे प्लेयर से नहीं खेलूंगा तो मैं कैसे डेवलपमेंट कैसे होगी। बिल्कुल। तो मेरा यही रहता है मैं अपने से अच्छे प्लेयर से खेलूं और उसकी टेक्निक तभी जान पाऊंगा क्या खेलता है क्या नहीं। तो मेरा हमेशा यही स्ट्रेटेजी रही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा गेम खेलूं, तो तभी जीत पाऊंगा। बिल्कुल। यही रहा है सर बस। वो सर लक्ष्मण सर ने हमेशा बोला है कि हार जीत मैटर नहीं करती है, आप अपना बेस्ट दो। ऑफ कोर्स। तो उसी कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की। बिल्कुल। बाकी वहां पे ऑफ कोर्स, सॉरी, जैसे आपने बोला कि आपको लगता है कि दूसरे वाले ने, आपको लगता है कि उसने ज्यादा मेहनत करके आया होगा, तो फिर आपने उसके बाद अभी जैसे लॉकडाउन में भी काफी टाइम है जी, आप अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहे होगे अभी। बिल्कुल नहीं। तो इस टाइम पे आपने क्या सोचा है कि उनसे ज्यादा मैं मेहनत कैसे करूं ताकि अगली बार टॉप सीड आप बन के आओ। हाँ जी, हाँ जी। उसमें आपने लगा होगा कि दूसरा अगर 100 उठक बैठक मार रहा है तो मैं 150 मारूंगा, या कुछ ऐसा सोचा, या कैसा कैसा वो बना रहे हो? सर यही सोचा है कि जो मेरी ट्रेनिंग थी, जैसे मैं पहले मान लो 40 किलो वेट उठा रहा हूँ, तो मैं कम से कम 41 उठाऊं नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक। तो मतलब अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो आपने लास्ट जो पुल किया है, जितना भी हमारी जो एक्सरसाइज होती है, तो मैं उससे ज्यादा करूँ और ज्यादा देर तक होल्ड कर पाऊं, तो ऐसे ही अपग्रेड होगा। ओके। बाकी अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी कोई प्लेयर तो है नहीं जिसके साथ मैं खेलूं, तो अपने आप से ही जो ट्रेनिंग कर पाऊं वो कर रहा हूं अभी। आप लेकिन ट्रेनिंग घर पे वेट ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो? घर पे वेट्स वगैरह है या कैसे कर रहे हो? नहीं सर, घर पे एक्चुअली इतना इक्विपमेंट्स नहीं है, तो मैं पुशअप्स पुलअप्स हो गई बस, ये सब तो ग्राउंड एक्सरसाइजेज है अभी वो कर रहा हूँ। हाँ जी, बॉडी वेट, हाँ जी बॉडी वेट वाली कर रहा हूँ। और एक्चुअली रेस्ट भी थोड़ा सा चाहिए था, काफी दिन से रेगुलर था तो हाथ में पेन रहता था, कभी कुछ इंजरी कभी कोई इंजरी हो गई है, तो अभी कम से कम वो हील हो गई है। तो ये लगा लो, ये अच्छा टाइम था हील होने का भी। हाँ जी, ये भी बॉडी जरूरी को है। हील होना भी बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो ये बॉडी हील हो गई है, तो ये बेनिफिट है। बाकी ट्रेनिंग चाहे मैं 10 मिनट करूं पर रेगुलर करता जरूर हूँ। हाँ, वेरी गुड। तो अभी ऑफ कोर्स अभी तो लॉकडाउन खुलने वाला है दिल्ली में मेरे ख्याल से, अभी 17 तक एक्सटेंड हुआ है, आगे देखते हैं। दिल्ली में भी एक्सटेंड हुआ है। तो उसके बाद फिर आपने अपना क्या कहते हैं ट्रेनिंग ये वो फिर फुल से चालू कर दोगे? हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से मैं रेगुलर, हमारा रॉयल स्पोर्ट्स क्लब है जो, मैं हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं, संडे तो रेगुलर होती है, कोई भी संडे ऐसा नहीं है जो हमारी क्लास ना हो। तो वहाँ पे सभी बच्चे आते हैं तो आपस में खेलते हैं, तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस वो होती है आर्म रेसलिंग में कि आप दूसरे हाथ खेल रहे हो। लेकिन एक चीज बताओ, एक जैसे जो फाइनल जब जैसे एमएमए में क्या होता है, जब मैच होने वाला होता है तो फाइनल, ताकि स्टेमिना बढ़े और प्लेयर का स्ट्रेंथ बढ़े, तो वो क्या करते हैं कि सेम प्लेयर 3-4 खिलाड़ी के अगेंस्ट लगातार खेलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी कुछ ऐसा है कि आप लगातार किसी 3-4 लोगों के साथ करते जाओ तो वो। हाँ सर बिल्कुल, 3-4 नहीं, आप मानोगे नहीं, जैसे हमारे यहाँ पे 20-25 प्लेयर आते हैं, तो एक साइड जैसे मैं खड़ा हो गया हूँ टेबल पे, दूसरी साइड सभी से एक बार लाइन में मैं खेलूंगा, 25 बार तो खेलूंगा, तो इससे स्टेमिना डेवलप हो जाता है। इससे स्टेमिना डेवलप होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो अभी जैसे आपने ऑफ कोर्स आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, अगर जैसे 2 साल में फिर जब लीग भी चालू हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होता जाएगा, अभी तो कम टाइम लगता है जी, अभी जैसे ऑफ कोर्स नेशनल टूर्नामेंट भी शुरू हो जाएगा, उसमें आप लोग तो ऑफ कोर्स डायरेक्टली जोनल्स में जाएंगे और फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में, तो उतना टाइम फिर भी नहीं लगेगा। लीग चालू होगा तो थोड़ा सा और टाइम लगना शुरू हो जाएगा। फिर उस टाइम आप अपने बिजनेस को किसी के हाथ में डालेंगे या कैसे बैलेंस और भी बैलेंस करेंगे? सर मेरा पार्टनर है आशीष, तो और वो भी आमिर सिंह पहले खेलता था, अभी आपने कई बार देखा भी होगा वो हमारे साथ, हम टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे साथ ही उसने काफी कंपटीशन करवाए हैं। ओके। तो वो मेरा पार्टनर साथ में इस फील्ड से भी है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, वो संभाल लेता है। ओके। हाँ जी, तो ये अच्छा है कि एक पार्टनर है जो हाँ संभाल जी, हाँ जी, लेता है और जो और जो समझ, हाँ समझ सके। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। अभी जाने से पहले आप कुछ बोलना चाहेंगे बाकी सबको, जो आर्म रेसलिंग फैंस हैं, प्रो पंजा लीग के फैंस हैं, जो बाकी जो लोग उनमें? सर यही बोलना चाहूंगा बस कि आप तैयारी करते रहें, आप मतलब आपका डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। बिल्कुल। आप डिसिप्लिन होंगे तो आप पक्का अपने आप को डेवलप कर पाओगे, बिल्कुल। और पक्का एक दिन जो आपको चाहिए वो मिलेगा जरूर। बिल्कुल। चलो वेरी गुड। एक और मैं चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ मेरे ख्याल से 1 महीने पहले हम
क्योंकि हम भी सुपर मैचेस करवाना चाहते हैं, जी। तो हमने आपका और हरमन मान का थोड़ा सा नाम जोड़ा था। हाँ जी, हाँ तो जी। आप क्या आपने उनके साथ कभी फाइट किया है या नहीं किया है? हाँ सर, मेरी हरमन के साथ 4-5 बार फाइट हो चुकी है। ओके। तो वो भी जीता है, मैं भी जीता हूँ, तो तो ये ऐसे चलता है। बराबरी का सुपर फाइट अच्छा हो सकता है ये आपको लगता हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ। हरमन बहुत अच्छा प्लेयर है, है? बहुत टेक्निकल भी बहुत अच्छा है, स्पीड बहुत अच्छी है उसके पास। हम्म, तो बहुत अच्छा मैच होगा, बिल्कुल मैं रेडी हूँ उसके लिए, बिल्कुल। बिल्कुल। So you तो you आप are कराइए। happy and excited for this super match? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा मैच होने वाला है। चलो, वेरी गुड। हाँ सो जी, ये जब खुलेगा तब उस टाइम इसकी आगे की प्लानिंग और क्या डेट्स वगैरह कैसे क्या करेंगे वो सब अनाउंस करेंगे। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। थैंक यू संजय, आपने अपना वक्त दिया थैंक इसके थैंक लिए। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और हम जी, इंडियन आर्म रेसलिंग फेडरेशन, हाशिम भाई, अयूब भाई, प्राण जी, श्रीकांत जी, सबका, केदार जी हाँ जी, हाँ सबका जी। थैंक यू हाँ बोलना जी, चाहता हूँ। और लक्ष्मण भाई, हाँ जी, उनसे कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पे एक उनके साथ वो किया था एक वेबिनार। हाँ जी, हाँ और जी, हरविंदर पाजी ने भी जो बहुत हेल्प किया प्रो पंजा लीग, इन सब का जी, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये क्या है, हमेशा प्रो पंजा लीग एक इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, एक बिल्कुल सर, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग। एक आदमी कभी भी खुद या नहीं कर सकते, सबका मिलके जुड़ के साथ में जाना और अपना अपना काम संभालना, तभी इंडियन आर्म रेसलिंग को हम आगे ले जा पाएंगे। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। जरूर हम जल्द बात करेंगे, और लॉकडाउन हाँ खुल जी, जाएगा तो सब प्लान्स दोबारा चालू हो जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू संजय, जी, एंड ऑल ओके द सर। बेस्ट। बाकी जी, 2 हफ्ते एंजॉय करो, जितना भी एंजॉय हाँ जी, हाँ करते जी। हो, उसके बाद लग जाएंगे दोबारा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। ओके सर।